आशा और अपेक्षा से बचे। गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म किसी उम्मीद या आशा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी से अपेक्षा कर कोई कार्य किया जाएगा तो वो उसके पूरी होने के मोह में बंध जाएगा। फिर यदि वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आएगा। इस तरह वो काम, क्रोध और लोभ में ही फंसा रहेगा। रोग मुक्त रहने का सूत्र। गीता में निरोग रहने का भी सूत्र दिया गया है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में बताया है। हल्का और सात्विक भोजन के साथ प्राणायाम, अष्टांग योग जैसे साधना बताए हैं। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। गीता के अनुसार प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता रहता है। इन बदलाव की वजह से ही उनके जीवन में गरीबी, अमीरी, निरोग तथा सुख दुख जैसी चीजें आती रहती है। मौत की फिक्र ना करे। गीता में मनुष्य को निडर होकर जीना सिखाया गया है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर मरने का लगता है, जबकि गीता कहती है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। इनमें शरीर तो हर पल बदलती रहती है, अंत में खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा को अपने कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए शरीर के बुरे होने का या मरने का चिंता ना करे। अगर कारण अच्छा तो फल भी अच्छा। गीता में कहा गया है, हर कार्य और परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसीलिए कार्य और परिणाम अच्छा करने के लिए जो वजह है उसे ठीक करना जरूरी नहीं है। इसीलिए मनुष्य को कारण की चिंता किए बिना कार्य करते रहना चाहिए। वर्तमान में फोकस करें। अक्सर लोग अतीत को याद करके या फिर भविष्य के चिंताओं में रहते हैं, जबकि गीता मनुष्य को वर्तमान में जीने की कला बताती है। गीता के अनुसार जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और न ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। सुख और दुख से परे आनंद की प्राप्ति। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दुख से बचने का उपाय बताया है। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति स्थायी नहीं है, वे बदलते रहते हैं। इसमें आसक्ति रखने से ही मनुष्य को सुख और दुख होता है। इसीलिए हर परिवर्तनशील चीज को दर्शक की तरह देखते हुए स्थायी परमात्मा तत्व में उसे खुद पर लगाना चाहिए। इससे मनुष्य सुख और दुख दोनों से ऊपर उठता है और परम आनंद की प्राप्ति करता है। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस महत्वपूर्ण जगत में स्त्री ही वो धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चलता रहता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वो समाज विनाश के रास्ते पर चला जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो, लेकिन बाद में उसने कोई अपकार किया हो, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन के जैसा मौत मिलता है। हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन भी करना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जुए के खेल में
प्रतिभाग करना अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का काम है। इससे समाज का पतन होता है। अगर आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है तो वही आपका सर्वश्रेष्ठ और मार्गदर्शक मित्र होता है। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे विद्या प्राप्त करानी होगी। संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी पुण्य करते हैं। साधु पुरुष मन, कर्म और वाणी से प्रत्येक व्यक्ति के साथ अद्रोही और कृपावान होता है। जिस प्रकार से हवन से अग्नि बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से विषय का भोग करने से काम वासना भी बढ़ने लगता है। मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा न लगे वैसा वो दूसरों के साथ भी ना करे। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखता है, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाता है, वो सदा ही दुखी रहता है। जिस समाज में सभी लोग नेता बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, महत्वाकांक्षी हो, उस समाज का पतन एक ना एक दिन अवश्य होगा। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी आदि का उपभोग नहीं कर सकते। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाकर उसकी रक्षा करते हैं तो ऐसे में पापी के पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो नरक बन जाता है, यदि आप वश में रखते हैं तो स्वर्ग बन जाता है। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छा आदमी बीमार कहने पर वो दुखी हो जाता है। अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मानव जाति के विनाश का द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। जब व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर अधर्म का भी विरोध नहीं करता है, तब वो महाभारत के युद्ध को न्योता देता है। जो मनुष्य अपने सत्य पर विश्वास करता है और दृढ़ संकल्पी होता है, उसका हमेशा ही कल्याण होता है। जब आपदा आए तब हमें स्वयं की रक्षा करने के लिए शत्रु से भी मेल कर चलना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करता है, उसके विषय में चर्चा संपूर्ण परलोक करता है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, सम्मान इत्यादि जगहों पर अपना शीश झुकाता है, वो व्यक्ति यशस्वी होता है। समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में कभी बलवान नहीं होता, वो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है, तब वो भी अग्नि में जल जाता है। ठीक उसी प्रकार दुष्ट की संगति में रहने से सज्जन भी दुख पाते हैं। अगर एक महान सूरवीर भी अधर्म का साथ दे तो उसे धर्म के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे।